वृषभ राशि वाले वर्ष 2024 जाने को है और 2025 आपके जीवन में आने को है। जब कोई चीज जीवन में आने वाला होता है तो बहुत सारी रुचि होती है कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। तो आपके लिए एक मूल मंत्र मैं बताता हूं 2025 के लिए। विषय, वस्तु और परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि को अगर आप यथावत स्वीकार करते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए इस वर्ष में चलेंगे तो आपके जीवन में कोई बाधाएं, कोई हर्डल, कोई ब्रेकर्स नहीं आएंगे। आप अपने जीवन में बहुत उम्दा करेंगे। हमने जो आपका वर्षफल तय किया है ग्रहों के ट्रांजिट के ऊपर तय किया है, जैसा कि सार्वभौमिक है कि 3 ग्रह मूल होते हैं जिनके गोचर अगर होते हैं तो उनके आधार पे हमारे जीवन में पूरे साल प्रभाव पड़ता है। पहला ग्रह है बृहस्पति, दूसरा शनिदेव हैं, तीसरे राहु महाराज हैं। तो आपके पत्रिका के मीन राशि में शनि महाराज का ट्रांजिट होने वाला है। उसके साथ ही साथ मिथुन राशि में आपके पत्रिका के बृहस्पति देव का ट्रांजिट होने वाला है और उसके साथ ही साथ राहु महाराज भी आपके पत्रिका के वक्री अवस्था में कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ही उपयोगी है। हम आपके इस राशिफल में आपको बताएंगे कि आपका मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है, विवाह नहीं हुआ तो विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उन्नति कितनी होगी, क्या करें कि उन्नति होगी, इसके साथ ही साथ आप अपने व्यवसाय में किस क्षेत्र में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों को लेकर मैं उपस्थित हूँ और उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से मैं प्रस्तुत कर पाऊंगा। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपा करके आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों में, वृषभ राशि वालों में शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार ये प्रदर्शन रहने वाला है आपके जीवन के लिए। देखिए, आपकी पत्रिका में जो शनिदेव हैं आपके आय भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। बेसिकली शनिदेव आपके पत्रिका में कर्म भाव के कारक हैं और आय भाव के कारक हैं। इस अवस्था में अगर कर्मेश और आयेश, इनकम भाव के कारक और कार्य क्षेत्र के कारक आपके कर्म भाव में अगर ट्रांजिट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। बेसिकली शनिदेव के जो दृष्टि है, दृष्टि को जहर के रूप में बताया गया है, लेकिन अगर अपने ही घर में रह के कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है तो वहां पे उसकी जो दृष्टि हो जाती है वो अमृत स्वरूप हो जाती है और तीसरी दृष्टि अमृत स्वरूप हो जाती है। तीसरी दृष्टि से आपके लगन पे देखेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका विवेक अच्छा रहेगा, आप बुद्धिमत्ता से काम कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी। जैसा कि पूर्व की भांति पिछले कई सालों में आपका डिसीजन बहुत गड़बड़ रहा है जिसकी वजह से आपने काफी लॉसेस हासिल किए, उन चीजों से आप बचेंगे। आपके जीवन में धन धान्य की संचय होगा, पैसा सेव कर पाएंगे, अच्छे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, अवसर आपको प्राप्त होंगे जिसमें आप बहुत ही अच्छा अपलिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ रोग के संबंध में अगर बात करें और संतान के संबंध में अगर बात करें तो थोड़ा सा आपको संभल के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि महाराज का जो सप्तम दृष्टि है आपके पंचम भाव पे पड़ रहा है। पंचम भाव तत्कालिक रूप से लाभ, लव, रोमांस, गेन इत्यादि का भाव होता है। लाभ में तो कोई कहीं से कसर नहीं छोड़ेंगे, शनि महाराज लाभ तो देंगे, लेकिन लव एंड रोमांस में थोड़ा सा आपको कुछ रेमेडी करने की आवश्यकता है, जो कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, उसको आप सुनिएगा। इसके साथ ही साथ बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति देव आपके कुंडली के धन भाव में संचित, धन भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि आपके साल भर तक रहेंगे। कर्क राशि और मिथुन राशि में ही रहेंगे। स्टार्टिंग के समय में मिथुन राशि में रहेंगे, जहां पे आपको धन संचित करने के लिए क्या करना है, उसके लिए आपको उपाय और अपने आप को आप संचित धन करने के लिए सक्षम बना पाएंगे। आप सेव कर पाएंगे पैसे को, जो कि पहले आप नहीं कर पाते थे पिछले 2 सालों में। आपके पत्रिका में बृहस्पति की जो दृष्टि है वो काफी हद तक आपको रोग से मुक्त करेगी, भाग्य को प्रबल बनाएगी, भाग्य में आपको अच्छा लाभ देगा। और इसके साथ ही साथ आपके जीवन में कोई गुरु स्वरूप आएगा जो आपका मित्र हो सकता है, उसकी बातों को आप अवश्य मानिएगा। गुरु बृहस्पति अपने आप में बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं, ब्राह्मण के कारक होते हैं, गुरु के कारक होते हैं, बुजुर्ग के कारक होते हैं। तो अगर अपने जीवन में आपको सेविंग करना है, पैसा बनाना है, तो आपके जीवन में आप अपने बड़े बुजुर्गों और भाई, विशेष करके छोटा या बड़ा भाई, कोई भी भाई हो, मित्र स्वरूप हो, उससे आप अपने चीजों को डिस्कस करके ही आगे अगर आप चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। पीले धातुओं में इन्वेस्ट करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अनाज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, बृहस्पति से संबंधित चीजों में किसी भी प्रकार का आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देता हुआ मिल रहा है। राहु की अगर बात करें तो राहु की स्थिति बड़ा ही जबरदस्त है। माता, मकान, भूमि, वाहन, सुख, ऐश्वर्य की वृद्धि दिलाने वाला है 2025 वृषभ राशि के लिए, जिसमें आप अगर बहुत दिनों से अटका हुआ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी लिखवा नहीं पा रहे हैं या फिर घर बनवाना चाह रहे हैं, तो वो सारी मनोकामना आपकी इस वर्ष पूर्ण होगी।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 4 महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसमें बड़े-बड़े डिसीज़न लेंगे, बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी जिनमें आप अच्छा कर पाएँगे, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएँगे। अप्रैल, मई, जून हो सकता है कि ये 3 महीना थोड़ा-सा आपको ज़्यादा मेहनत कराए, लेकिन फिर भी कहीं से कोई घबराने वाली बात नहीं है, कहीं से कोई रोगग्रस्त नहीं होंगे आप। मेहनत तो सबको करना चाहिए, बिना मेहनत के कार्य नहीं होगा। वैसे भी शनि महाराज आपके कर्म भाव के कारक हैं और आपके 11th हाउस में ट्रांज़िट कर रहे हैं, तो बिना मेहनत के कुछ मिलेगा नहीं। ये है कि पहले जैसे आप मेहनत करते थे 100% 20% आपको रिज़ल्ट मिलता था, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं होगा, आपको 100% मेहनत करेंगे तो 100% रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। ये कृपा है शनिदेव की आपके इस वर्ष में। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रेम के संबंध में आपको थोड़ा-सा सजग रहने की आवश्यकता है।